नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। वो घर के ही जो घर में मैंने बनाया है उससे मैं बनाऊंगी आज, और मैंने आपको ये बताया भी है। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ मालूम है? आज मैं आपको चटोरी पापड़ी चाट, ठोका पूरी पापड़ी चाट। मैंने आपको ठोका पूरी बताई थी, उसके 3 पार्ट हो गए, इसलिए आप लोगों ने बराबर से देखा नहीं है उसको, लेकिन आप तीनों भी पार्ट जरूर देखिए उसके। तो मैं उसकी लिंक इसमें डालने वाली हूँ। तो अभी चलिए हम अभी देखते हैं कि हमारी ठोकापुरी पापड़ी चाट कैसे बनती, उसके लिए क्या क्या साहित्य लगता है। तो चलिए अभी हम वहाँ जाते हैं। एक तो पहले मैंने ये ठोकापुरी बना ली थी, ये मैंने आपको दिखाई थी, और ठोकापुरी का मेरा वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये मैंने ठोकापुरी बना ली थी। मैंने आलू उबाल लिए थे, तो ये उसको काट के मैंने रखा है। यानी आज मुझे जो भी कुछ सामान लगने वाला है वो ये है, ये उबले हुए आलू। अब ये जो सामान है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा दही, ये मैंने आपको इमली की चटनी बनाई थी वो, ये मेरा रेडीमेड ही है। थोड़े अनार के दाने, इसके नीचे मैंने हरा धनिया काट के रखा है। और आज मैंने ये स्पेशल चटनी बनाई है, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा जीरा, अदरक के टुकड़े, और वो मैंने तेल में पीसा। और अब थोड़ा सा ढीला करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच पानी मिला दिया। लेकिन इस चटनी में तेल है तो ये अभी 4-5 दिन आराम से टिक जाएगी। तो देखिए ये तो मेरा सामान हो गया चाट को सजाने का। अब मैं ये उठा के रख दूँ। मैंने घर में चाट मसाला बनाया है, तो उसकी रेसिपी मैं कभी फिर से दूंगी। ये चाट मसाला आलू पर डालने के लिए मैंने ये थोड़ा नमक, और अभी थोड़ा सा सजाने के लिए ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, थोड़ी बारीक सेव मेरी हमेशा की। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा पापड़ी चाट को हम सजाएंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो आलू है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आलू मैंने डाल दिए। अब क्या हुआ, मैंने क्यों पापड़ी चाट की रेसिपी बनाई वो आपको बताती हूँ। सवेरे मैंने बनाया था ये बटाने की उसल आप जानते हो। तो हम कुछ भी कड़धान्य भिगाते हैं और उसका बनाते हैं। तो ये मेरे घर में बचा था, तो मैंने आज इसका ही उपयोग, इसको मैं आलू पे डालती हूँ, मैंने इसका ही उपयोग आज पापड़ी चाट के लिए किया है। ये इसलिए किया, कोई भी उसल चलेगी, जैसे आप मटकी भिगाते हो, वैसे तो चना की खाते हैं, लेकिन चना की खाना चाहिए ऐसा कहीं लिख के नहीं रखा है। तो अब घर में ये चीज़ सवेरे की उसल शाम को कोई खाएगा नहीं, शाम को नया क्या दोगे। तो फिर मैंने ये बनाई। अब मेरे आलू में नमक नहीं है क्योंकि आलू उबला हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा नमक इस पर डाल दिया। नमक और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला अभी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसको क्या करना है, मैंने ये थोड़ा सा हिंग का तड़का बनाया, राई फोड़ी और हिंग डाला, और ये तड़का हम अब इसमें डालेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हमने सवेरे की हमारी उसल है तो वो अब हमारी अच्छे से, कुछ वेस्ट नहीं करना, इसीलिए मैंने ये लिया है। अब इसको हम हाथ से ही मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा ऐसा मस्त बेस तैयार हो गया। बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है, पूरा सामान तो हमने ले लिया है। पहले हमने ठोकापुरी बनाई थी, फिर मैंने आपको इमली की चटनी बताई, और ये मिर्ची की चटनी मैंने अभी आपको बताई। चाट मसाला हमारे घर में रहता है, ये तो हम रेडीमेड लाते हैं। तो अब क्या, और उसळ तो मैंने सवेरे ही बनाई थी। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से सजाएंगे। अब मैं सिर्फ आपको चाट सजाना दिखाऊंगी और कुछ भी नहीं। आज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको पकाने को भी बोला नहीं, मैंने आपको कुछ करने को बोला नहीं। अब ये मेरे पास थोड़ी डार्क कलर की प्लेट मैंने ली है, और इस प्लेट में अभी हम पहले रखेंगे पापड़ी, मेरी ठोकापुरी। 1 2 3 4 5
और ये 6। अब ये देखिए ये कैसी, आज भी उस मैंने जब वीडियो डाला था देखिए आज भी वैसी वैसी मैंने आपको बताया था कि ये 1 महीना टिकती है। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा मसाला डालेंगे हर एक पापड़ी पे। मसाला डाल लिया। अब मैं थोड़ा मेरा हाथ साफ करके आ जाती हूँ ताकि मैं बाकी की चीज़ें उसमें डाल सकूँ। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये चटनी लेंगे। थोड़ी चटनी हम पहले हर एक चीज़ पे डाल देंगे कि ये चटनी अगर ये मसाले में मर्ज हो जाएगी तो ये बहुत खूबसूरत उसकी टेस्ट बढ़ेगी। अब इसमें मैं थोड़ी हरी मिर्च की चटनी डाल रही हूँ क्योंकि ये चटोरी चाट है ना, तो चाट खाने के बाद होके उसमें हमने पानी भी मांगना चाहिए, बराबर। अब देखिए यहाँ तक मेरा सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हम अच्छे से चाट मसाला डालेंगे। अब मैं डाल रही हूँ दही। इमली की चटनी गिरी है, दही में कुछ भी नहीं है। दही में शक्कर और नमक, ये सिर्फ 2 चीज़ें ही मैंने मिलाई है। ये पापड़ी चाट का मेन इंग्रेडिएंट, जैसे पापड़ी होती है वैसा दही। अब इस दही पर हम ये जो है इसे डालेंगे। ठीक है, मेरे हाथ को दही लग गया। अब हमने इसके ऊपर फिर से थोड़ी चटनी डालेंगे। मेरी चटनी तीखी नहीं है, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए, सजाने के लिए इसका उपयोग कर रही हूँ। मिर्ची नहीं है इसमें, 2 ही मिर्ची डालिए, बाकी सब धनिया और उसका कमाल है। अब इसके ऊपर अब हम डालेंगे हरा धनिया। ये मैंने हरा धनिया डाला। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे अनार के दाने। अब ये पापड़ी चाट है, ये दिखना तो चाहिए, क्या खिला रहे, सब्जी तो नहीं खिला रहे। अब ये पापड़ी के टुकड़े, अब इस पर हम ये एक पापड़ी ऐसे सजाएंगे, उस पापड़ी के ऊपर ये धनिया लगा देंगे, उसको हम उसके बालों में फूल खिला रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब सबसे ऊपर जैसे आखिरी में हम बिंदी लगाते हैं ना, तो ये हम बिंदी लगा रहे हैं इसके ऊपर। बन गई हमारी पापड़ी चाट, बढ़िया सी, सुंदर सी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए मेरी पापड़ी चाट, ये हो गई चटोरी पापड़ी चाट। अब देखिए मैंने घर में ही ठोकापुरी पापड़ी बना के रखी थी। मैंने आपको बोला कि वो 1 महीना अच्छे से टिकती है। मैंने सवेरे उसल बना ली थी। मेरे घर में दही है। इमली की चटनी की भी मैंने वीडियो डाली है, वो भी थी। हरी मिर्च की चटनी मैंने अभी बनाई और उस आलू मैंने सवेरे उबाल लिए थे। अभी मुझे शाम को लगा कि सब्जी के लिए लगेंगे, लेकिन अब 4-5 बजे बच्चे आ रहे हैं, 6 बजे, उनको खाने को क्या दो, खाना तो रात का होते रहेगा।
रात में मैं आलू का साग पूरी या फिर आलू का साग खिचड़ी कुछ भी बना लूँगी खाने को, लेकिन अभी मैं क्या दूँ। तो मैंने फटाफट से ये पापड़ी, मेरी ठोका पूरी मैंने निकाली, सीधा आलू का मसल लिया और उसमें थोड़ी उसल डाल दी और मेरी पापड़ी चाट बन गई। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए। तो मेरा हमेशा का फंडा, खाइए, खिलाइए और अपनी ओल्डी गोल्डी को अच्छी अच्छी कमेंट्स आप भेजिए। आपकी कमेंट्स मुझे आती नहीं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे कुछ कमेंट भेजिए, आपके सजेशन भी भेजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।